हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हाँ जी, आवाज़ आ रही है, सुन पा रहे हैं सभी लोग? बता दीजिएगा भाई एक बार, सभी बच्चे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सभी चीज़ें प्रॉपर हैं? बहुत बहुत स्वागत है भाई सभी विद्यार्थियों का हमारी क्लास में। तो क्लॉक अपने को कंटिन्यू करना था, है ना? तो क्लॉक कंटिन्यू करते हैं। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है भाई सभी बच्चों का, गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। क्लॉक अपने को आज स्टार्ट करना है। स्टार्ट नहीं मतलब एक तो मैंने क्लास हो गई थी क्लॉक की, आज अपनी सेकंड क्लास है ना? तो सेकंड क्लास अपन क्लॉक की आज कंटिन्यू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया था? मैंने कल आपको मिरर इमेज, वाटर इमेज बता दी थी,
है ना, बहुत अच्छे से, और एंगल निकालना बता दिया था, है ना। जैसे मैंने आपसे पूछा कि 4:20, 4:20 पे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का अगर आपको क्या निकालना है बेटा, एंगल निकालना है, कोण यदि आपको क्या करना है, पता करना है, तो हमने क्या फॉर्मूला देखा था, 11/2m 30h, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे। बिल्कुल यूपीएससी स्टडी जी मैं वही करवा रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ कि 4:20 पे यदि आपको एंगल पता करना है 11/2, m की जगह आपके पास क्या है बेटा 20, तो ये हो जाएगा 110, और 30 इंटू h की जगह आपके पास क्या है बेटा, h की जगह आपके पास है 4, ये हो जाएगा कितना 120। बड़े में से छोटे को घटाओगे मतलब 120 में से अगर 110 को घटाओगे तो 4:20 पे एंगल क्या निकल के आ जाएगा भाई, 10 डिग्री निकल के आ जाएगा। बहुत बढ़िया राजीव जी, मैं बहुत बढ़िया हूं भाई, आप कैसे हैं? क्या सभी को ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? 10 डिग्री आएगा बेटा अंसारी जी, 19 क्यों आएगा, 10। बहुत बढ़िया, बोलो यूपीएससी स्टडी जी, बात समझ में आई कि नहीं? एंगल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 11/2m 30h, बड़े में से छोटे को घटा दो, है ना। अब अगला पॉइंट सुनिएगा, ये तो हमने एंगल का देखा कैसे कैलकुलेट करना है, और कल मैंने आपको बेटा 0 डिग्री का बताया भी था। 0 डिग्री का बताया था मैंने आपको क्या, 60/11 गुणा h से हम क्या निकाल सकते हैं, m निकाल सकते हैं। ये कल मैंने आपको बताया था। कोई बात नहीं अंसारी जी, कोई बात नहीं। तो 60/11 गुणा h से अपन क्या निकाल सकते हैं कि 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। जैसे 3 से 4 के मध्य 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, है ना, 3 से 4 के बीच। तो आपको मैंने क्या बताया था कि m बराबर क्या होगा, 60/11 गुणा h की जगह आप क्या रखोगे बेटा, 3 रखोगे। बोलो याद है कि नहीं, 180/11, ये सब चीजें मैंने कल बताई थी। हल करोगे 16 सही 4/11, तो मतलब 3:16 सही 4/11 वो समय है जब दोनों सुइयों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, दोनों सुइयों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, समझा चुका हूं, है ना। यहां तक तो आप लोगों को अच्छे से पता है। और 0 डिग्री मैंने ये भी बताया था कि कितने बार बनता है, तो आपको याद होगा कि 0 डिग्री 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार, है ना। ये 0 डिग्री की वैल्यूज है कि कितनी बार बनता है। ये भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बेटा पूछो, तो मैं आगे बढ़ता हूं। यहां तक तो शायद किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक। अब सुनिएगा, बात करते हैं भाई 180 डिग्री की। 180 डिग्री कब बनता है, कितनी बार बनता है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जैसे आपके पास एक घड़ी है, बारह, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। बात हो रही है अब 180 डिग्री। 180 डिग्री आप जानते हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है बेटा। 180 कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है ना। तो 180 डिग्री कितनी बार बनेगा, कब बनेगा, देखिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि 7 से 8 के बीच बनेगा तो आप कहोगे हाँ सर। बिल्कुल राजवीर जी, मेरे पास बना हुआ रखा है, मैं आज सर से बोल दूंगा, अपलोड करवा देंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं। 7 से 8 के बीच कितनी बार बनेगा बेटा, एक बार। 7:05 पे 7 से 8 के बीच कितनी बार, एक बार। 8 से 9 के बीच एक बार। 9 से 10 के बीच, हर घंटे में एक ही बार बनता है। जैसे कि 0 डिग्री का था, वैसे 180 डिग्री भी हर घंटे में एक बार बनता है। पर 5 से 7 के बीच बेटा एक ही बार बनता है 180 डिग्री, वो भी एग्जैक्ट 6 बजे। ऊपर 12 है, नीचे 6 है, तो जब समय होगा ठीक 6 बजे का, जब समय होगा बेटा ठीक 6 बजे का, तो एंगल क्या बनेगा, 180 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। तो एग्जैक्ट 6 बजे आपका एंगल क्या बन जाएगा भाई, एग्जैक्ट 6 बजे आपका एंगल क्या बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। तो वैल्यूज तो फिर से वही, वैल्यूज फिर से वही कि 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में
22 बार, 24 घंटे में 22 बार। अगर मैं पूछूं 3 से 9 के बीच, तो 3 to 9, 3 से 9 के बीच बेटा 5 बार बनेगा, 5 टाइम्स। पर अगर हो 9 से 3 के बीच, 9 to 3, 9 से 3 के बीच कितनी बार बनेगा बेटा? 6 बार बनेगा। बोलो हाँ या ना। सभी को ये बातें समझ में आ रही हैं या नहीं? है ना। तो ये किसकी बात हुई भाई? ये 180 डिग्री की बात हुई। पर सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण ये है, कितनी बार से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है बेटा? कितने बजे, कितने बजे। मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ कि 10 से 11 के बीच कितने बजे बनता है? 10 से 11 के बीच कितने बजे बनता है एंगल 180 डिग्री का? तो टाइम कैसे निकालना है उसके ऊपर अपन आते हैं, है ना। ये तो सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी बात। अच्छा, 180 डिग्री निकालने के लिए जैसे मैंने कहा कि 6 से नहीं लेंगे क्योंकि 6 बजे तो बनता ही है, 1 से 2 के बीच की बात करते हैं। 1 से 2 के बीच की बात करते हैं। 1 से 2 के बीच कितने बजे बनेगा? तो आपको पता है कि 1 बजकर ही कुछ मिनट हो रहा होगा। ये m की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 60/11 इंटू एच प्लस माइनस 6। ये 180 डिग्री का फॉर्मूला बेटा नोट करो। सभी बच्चे इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिए। 180 डिग्री का फॉर्मूला 60/11 इंटू एच प्लस माइनस 6। अब कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताता हूं। मैंने कहा 1 से 2 के बीच, तो m बराबर 60/11 इंटू 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 6। इंप्लाइज दैट m इज इक्वल टू 60/11। अब बेटा कब प्लस होगा कब माइनस होगा? सुनिएगा ध्यान से। अगर मैंने माइनस किया तो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, इसलिए माइनस नहीं कर सकते अपन, क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो 1 + 6 क्या हो जाएगा? 7। ये हो गया 420/11। 420 को यदि आप 11 से भाग लगाते हैं तो भाई क्या आएगा? 38 से 2/11 आएगा कि नहीं? 11 × 33, 9, 0 आया नीचे, 11 8 जार, बचा 2 रिमाइंडर। तो सही आंसर क्या है? 38 सही 2/11 कितना बचकर? 1 बजकर। 1:38 सही 2/11 वो समय है जब एंगल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। नमस्कार जी प्रीति जी, नमस्कार। बोलो सभी बच्चों को बात समझ में आई कि नहीं? 180 डिग्री के लिए बेटा h प्लस माइनस 6 है ना। आप कभी भी प्लस कभी भी माइनस कर सकते हो, बस ये आपको याद रखना है कि जो ये वैल्यू है, ये जो h प्लस माइनस 6 है, 0 से लेके 11 के बीच में होना चाहिए। 0 से लेके 11 के बीच में होना चाहिए, है ना। नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नहीं तो अगर आपने 1 - 6 कर दिया होता तो नेगेटिव नहीं हो जाता। अब यहां पर h की जगह पर, जैसे मैं, ये समझ में आएगी नहीं, फिर मैं आगे बढ़ू। पहले इसमें डाउट है तो बेटा पूछो। हाँ जी, कोई डाउट है बेटा इसमें तो पूछो फटाफट से, तो मैं आगे बढ़ूं। यस या नो बताओ बेटा, समझ में आ गया कि नहीं? हाँ या ना? ठीक है, बिल्कुल राजी नायर जी। सुनिएगा, जैसे 8 से 9 के बीच का निकालना है आपको। एट वॉट टाइम बिटवीन 8 and 9 द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स विल बी 180 डिग्री। 8 से 9 के बीच कितने बजे दोनों सुइयों के मध्य का कोण 180 डिग्री होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने क्या बताया? 60/11 इंटू एच प्लस माइनस 6, ये मैंने बताया। तो 60/11, तो 8 प्लस माइनस 6। अब आप मेरी बात को समझना, अगर आपने बेटा प्लस कर दिया, तो ये 60/11 गुणा क्या हो जाएगा? 14। तो ये वैल्यू तो ऊपर चली गई ना। मैंने क्या बोला कि ये जो ब्रैकेट के अंदर की ये जो वैल्यू है, ये 0 से 11 तक ही होनी चाहिए। 0 से 11 तक ही होनी चाहिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। अगर आप प्लस कर दोगे तो ये तो ऊपर चला गया, इसका मतलब प्लस नहीं कर सकते, माइनस करना पड़ेगा। 60/11 इंटू 8 - 6 बराबर 2, 120/11। 10 सही 10/11, 10 सही 10/11। बहुत बढ़िया, माइनस ही होगा। तो 8:10 सही 10/11 वो समय है जब दोनों सुइयों के बीच का कोण बेटा क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। बहुत बढ़िया राजी नायर जी। किसी भी बच्चे को बेटा डाउट है तो पूछते रहना, ठीक। चले बढ़े आगे। एक क्वेश्चन अब आप लोग करके बताओ बेटा, बताना जरा।
3 से 4 के बीच 180 डिग्री कब बनेगा? 180 डिग्री कब बनेगा? फ्रूटी जी बिल्कुल रिपीट कर रहे हैं कॉन्सेप्ट, इसी क्वेश्चन में रिपीट हो जाएगा बेटा, चिंता मत करो, इसी क्वेश्चन में मैं आपका कॉन्सेप्ट रिपीट कर दूंगा। चलो देखो, समझो मेरी बात को। 60/11 h प्लस माइनस 6 इंप्लाइज दैट 60/11 इंटू 3 प्लस माइनस 6, ठीक है ना। अब अगर मैं माइनस करता हूं बेटा, 3 माइनस 6 करता हूं तो वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव, मतलब मैं माइनस नहीं कर सकता, प्लस करना पड़ेगा तो 9 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आएगी नहीं सभी बच्चों को? माइनस करेंगे तो भाई 3 माइनस 6 तो नेगेटिव हो जाएगा ना, प्लस करो तो ये हो गया 540/11, बिल्कुल सही बेटा। 49:1/11 एकदम सही है। तो 3:49 सही, 1/11 मिनट वो समय है जब एंगल क्या होगा? 180 डिग्री होगा। किसी भी बच्चे को डाउट है तो बेटा पूछो। क्या सभी बच्चे इस बात से सहमत हैं? ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन बेटा बताना जरा। 10 से 11 के बीच 180 डिग्री, 10 से 11 के बीच 180 डिग्री कब बनेगा? बहुत बढ़िया राकेश जी, 10 सही 21 से 9/11, 10:21 से 9/11, एक आंसर मेरे पास आया। 10:21 सही 9/11, एक आंसर ये आया है। और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सत्यप्रकाश हंसारी, हिमांशु जी बहुत बढ़िया। 60/11 h प्लस माइनस 6, 60/11 h की जगह मैं रखूंगा 10 प्लस माइनस 6। तो बेटा 60/11 10 प्लस माइनस, अब मैं प्लस करूंगा तो बेटा ऊपर चला जाएगा ना, 16 हो जाएगा, नहीं कर सकते प्लस, माइनस करो तो 240/11। बहुत बढ़िया, 21 सही 9/11, वो भी कितना बचकर? 10 बचकर। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे सहमत होंगे, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे कर पा रहे हैं एकदम से। अब सुनिएगा बेटा आगे की बात। इतना सब करने के बाद चलो एक और कर दो, 6 से 7 के बीच कर दो। 6 से 7 के बीच 180 डिग्री कब बनेगा? हाँ जी, इसके लिए सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए। 6 से 7 के बीच 180 डिग्री कब बनेगा? सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आंसर टाइप करो भाई। बहुत बढ़िया हिमांशु त्यागी जी, भैया 6 से 7 के बीच बनता ही नहीं है, 6 से 7 के बीच में बनता ही नहीं। एग्जैक्ट जब 6 पर ही बन रहा है, एग्जैक्ट जब 6 पर ही बन रहा है तो बेटा 6 से 7 के बीच बनेगा ही नहीं ना। एग्जैक्ट कब बनेगा? 6 पर ही बनेगा, तो 6 से 7 के बीच में बनेगा। अरे 6 से 7 के बीच में नहीं बनेगा, एग्जैक्ट कब बनेगा? 6 पे बनेगा। अगर आप सॉल्व करते भी हो 60/11 इंटू h प्लस माइनस 6, प्लस तो हम कर नहीं सकते, वैल्यू 11 से ऊपर चली जाएगी, माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? 60/11 गुणा 0। प्लस नहीं कर सकते ना, प्लस करेंगे तो बेटा 0 से 11 के बीच में होनी चाहिए वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? ये तो 12 हो जाएगा। तो क्या आ गया? ये 0 ही आ गया, मतलब 6:0 6:0 मतलब एग्जैक्ट 6 बजे, है ना। और अगर आप 5 से 6 के बीच का भी निकालोगे बेटा, 5 से 6 के बीच का, तो आप ये भी जानते हो कि 5 से 6 के बीच में भी नहीं बनता, 5 से 6 के बीच में भी नहीं बनता है, एग्जैक्ट 6 पे बनता है ना। तो आप सॉल्व भी करोगे तो 60/11 इंटू 5 प्लस माइनस 6 करोगे, माइनस नहीं कर सकते, 60/11 इंटू 11 हो जाएगा, प्लस करना पड़ेगा, तो ये 60 हो गया। तो 5:60 आ रहा है, 5:60 कुछ नहीं, बस 6 होता है। बोलो हाँ या ना, 5:60 का मतलब क्या है? 6 ही तो होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कह रहे हैं हिमांशु जी, एकदम सही। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है, 12 घंटे में हाउ मेनी टाइम्स both the hands will be in straight line? स्ट्रेट लाइन मतलब सरल रेखा में 12 घंटे में कितनी बार दोनों सुइयां सरल रेखा में होंगी, स्ट्रेट लाइन में होंगी, है ना। आपके पास ऑप्शंस हैं बेटा, ऑप्शन है 11 है, 22 है, 44 है या नन ऑफ दीज है। स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है। हाँ जी भाई, उत्तर बताइएगा। सत्यप्रकाश जी आप सही कह रहे हो, 5 से 7 के बीच पूछा हो तो एक ही बार बनेगा। हिमांशु बोल रहे हैं 11, राकेश बोल रहे हैं 11, सत्यप्रकाश बेटा मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन का आंसर सभी विद्यार्थी दें। सभी विद्यार्थी जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं बेटा, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर तो देखें सही आता है कि नहीं। 11 बताया हिमांशु ने, राकेश ने, सत्यप्रकाश, अंसारी, इन बच्चों ने 11 बताया। मैं जो भी बोल रही है 11। और अब बेटा सरल रेखा की जब बात हो रही है ना, तो आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग सिर्फ 180 डिग्री काउंट कर रहे हो। क्यों भाई, 0 डिग्री में क्या दोनों सुइयां स्ट्रेट लाइन में नहीं होती? 0 डिग्री को क्यों भूल रहे हो? 180 में भी स्ट्रेट लाइन बन रही है बेटा, 0 डिग्री में भी तो स्ट्रेट लाइन बन रही है, हाँ या ना। 180 स्ट्रेट लाइन बिल्कुल है, मैं सहमत हूं आपकी बात से, पर क्या 0 डिग्री नहीं है? बहुत बढ़िया, अब आ गया आंसर। तो 0 डिग्री का भी 11 बार होता है और 180 भी 11 बार होता है, तो कुल मिला के स्ट्रेट लाइन अगर पूछा होगा तो बेटा सही आंसर क्या लगा के आओगे? 22 लगा के आओगे। बोलो पॉइंट समझ में आया कि नहीं? जब भी आपसे स्ट्रेट लाइन पूछा होगा तो आपको क्या लगा के आना है? 22 बार, ठीक। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, एक छोटा सा अपन टेबल बनाते हैं। टेबल बनाते हैं अपन 12 घंटे का और 24 घंटे का। अगर पूछा हो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, सिर्फ सरल रेखा पूछी हो, सिर्फ क्या लिखा हो? सरल रेखा पूछी हो, तो आप जानते हो 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार। क्योंकि यहां पर आपको बेटा 0 डिग्री भी काउंट करना है और 180 डिग्री भी काउंट करना है। अगर क्या लिखा हुआ है? स्ट्रेट लाइन। क्या सभी बच्चे सहमत हैं? आपको 0 भी काउंट करना है और 180 डिग्री भी काउंट करना है। अगर लिखा है स्ट्रेट लाइन बट नॉट अपोजिट, विपरीत नहीं होंगी, विपरीत नहीं होंगी, लिखा हुआ है कि स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, सरल रेखा में होनी चाहिए, किंतु विपरीत नहीं होनी चाहिए, बट नॉट अपोजिट। तो अगर अपोजिट नहीं लेना, विपरीत कब होती है बेटा? जब 180 डिग्री का एंगल बनता है तब विपरीत होती हैं। तो स्ट्रेट लाइन तो लेना है पर विपरीत वाली कंडीशन नहीं लेनी। मतलब आप सिर्फ क्या काउंट करोगे? 0 डिग्री 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो हिमांशु जी, दैट इज 0 डिग्री। आपको सिर्फ 0 डिग्री ही काउंट करना है ना। अब ये थर्ड वाले का लिखते हैं, स्ट्रेट लाइन तो कहा उसने, स्ट्रेट लाइन बट नॉट ओवरलैपिंग। ओवरलैप नहीं करना चाहिए, मतलब संपाती नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? संपाती। अब मेरे को स्पेलिंग नहीं पता संपाती के सही है गलत। हाँ, संपाती नहीं होनी चाहिए, ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए मतलब आपको 0 नहीं लेना। ओवरलैपिंग जब एक दूसरे के ऊपर होती है तो ये नहीं लेना। आपको क्या लेना है? सिर्फ 180 डिग्री, तो 11 बार और 22 बार। बोलो हाँ या ना? सभी बच्चे सहमत हैं? तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि यार अगर अकेला स्ट्रेट लाइन लिखा है तो 22-44, स्ट्रेट लाइन किंतु विपरीत नहीं होंगी तो 11-22, और संपाती नहीं होंगी तो 11-22, है ना।
तो इतनी सी बात है सिर्फ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, नोट्स बना रहे हो तो बेटा नोट्स बना लो। इस पॉइंट ये यहां से सवाल आता है और घुमा देते हैं बच्चे, जल्दीबाजी में गलत कर देते हैं यहां से क्वेश्चन को, तो गलत नहीं करना है ना। ठीक है जी, कुछ भी डाउट, कुछ भी समस्या किसी भी प्रकार की तो बेटा पूछिए, है ना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। चलो बहुत बढ़िया रूप जी, आपने लिख लिया तो बढ़ते हैं जी आगे। ये 0 और 180 डिग्री का टेबल है। किसका है ये? 0 और 180 डिग्री वाला टेबल, मतलब स्ट्रेट लाइन वाला टेबल है ये। एक और टेबल मैं आपको छोटा सा बनवा देता हूं, एक और टेबल छोटा सा बनवा देता हूं। उसके लिए मैं कुछ एक चीजें आपको और समझाता हूं। मैं स्टार्टिंग करता हूं। देखो हमने 0 डिग्री और 180 डिग्री का पढ़ लिया, पर जरूरी नहीं, ये तो बहुत फेमस एंगल्स हैं। 0 और 180 के बारे में ना सवाल एग्जाम में लगातार आता है, पर जरूरी नहीं कि सिर्फ 0 और 180 का ही आता है। पिछले साल भी और उससे पहले भी क्वेश्चन आया हुआ था बेटा 0 डिग्री का। 0 डिग्री का आपके सीसेट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, शायद 3 से 4 या 4 से 5 के बीच का पूछा था। मैं अभी करवाऊंगा भी आपको क्वेश्चन। तो 0 और 180 बहुत फेमस है, सीधा सीधा सवाल आता है। पर आपसे पूछ लिया कि 90 डिग्री कब बनेगा, या 30 डिग्री कब बनेगा, या एंगल 5 मिनट कब बनेगा। 5 मिनट मतलब क्या होता है, 30 डिग्री, सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि 0 और 180 के अलावा अगर कुछ और पूछ लिया तो आप कैसे सवाल को करेंगे। अब मेरी बात को सुनिएगा। बारह, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। देखिएगा हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा, अब हम बात कर रहे हैं 90 डिग्री का। सपोज 90 डिग्री का अपन टेबल बनाते हैं। रेड कलर सही से विजिबल है या नहीं, ये वाला, कि मैं कलर चेंज करूं, है ना, शायद दिख रहा है प्रॉपर। 90 डिग्री की बात करते हैं अपन। 90 डिग्री बेटा कितनी बार बनेगा? जो मैं 90 डिग्री का टेबल बना रहा हूं ना बेटा, वो कॉमन होगा। 90 डिग्री की जो भी वैल्यूज आएंगी 30, 45 सब में कॉमन होगा। तो 90 डिग्री कब बनेगा? देखो आप अगर ध्यान दोगे तो लगभग 12:15 के आसपास 90 डिग्री बनेगा कि नहीं। 90 डिग्री तो समझते हैं ना आप लोग, एकदम ऐसा राइट एंगल बोलते हैं से समकोण, 12:15 के आसपास बनेगा, है ना। 12:15 के अलावा जब आपकी घड़ी की दोनों सुइयां कुछ इस प्रकार हो जाएंगी, कलर चेंज कर लेते हैं अपन, घड़ी की दोनों सुइयां कुछ इस प्रकार हो जाएंगी, 1:45 के आसपास, 1:45 के आसपास एक टाइम येलो वाले से मैंने रिप्रेजेंट किया, एक रेड वाले से। तो 1:15 के आसपास, 1:45 के आसपास, मतलब 12 से 1 के बीच कितने बार? 2 बार बन रहा है। बोलो हाँ या ना। 12 से 1 के बीच कितनी बार बन रहा है? 2 बार। एक तो 12:15 पे लगभग, हालांकि एग्जैक्ट में मैं बता सकता हूं पर मैं अभी अप्रॉक्स पे चलूंगा, हालांकि 12:16 से ही 4/11 आएगा, पर आप अप्रॉक्स मानो। एक तो 12:15 के आसपास और एक 1:45 के आसपास, 1:45 मतलब 12:45 के आसपास। तो 12 से 1 के बीच, 12 से 1 के बीच कितनी बार बन रहा है बेटा? 2 बार बन रहा है। 90 डिग्री, है ना, 2 बार बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 90 डिग्री 2 बार बन रहा है 12 से 1 में, तो 1 से 2 में भी। पर हाँ 2 से 3 के बीच एक ही बार बनता है, क्योंकि एक बार बनेगा ठीक 3 पे, एक बार बनेगा ठीक 3 बजे, एंगल 90 डिग्री होगा ना, तो 2 से 3 के बीच एक ही बार बनता है। एक बार बनता है ठीक 3 पे, 3 से 4 के बीच एक बार, बाकी सब घंटे में 2-2 बार, हर घंटे में 2 बार बनता है। फिर से 8 से 9 के बीच एक बार, क्योंकि एक बार बनेगा एग्जैक्ट 9 पे, यहां भी एक बार, बाकी सब घंटे में 2-2 बार बनेगा। बाकी सब घंटे में कितनी बार बनेगा बेटा? 2 बार। क्योंकि ये जो एग्जैक्ट वैल्यूज है ना, 9 बजे और 3 बजे एंगल क्या होता है? एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है। तो इसलिए इनके अगल बगल में एक एक वैल्यू कम हो जाती है, नहीं तो हर घंटे में 2 बार बनता है। तो अगर आप अब टोटल करोगे तो बेटा 12 घंटे में टोटल कितनी बार? 22 बार, 22 टाइम्स कर लो टोटल। तो इसका मतलब 24 घंटे में कितनी बार? 44 बार, 44 टाइम्स आप कर लो टोटल, है ना। ये किसके लिए है? ये सिर्फ 90 डिग्री को नहीं, कोई सा भी आपसे पूछ लिया जाए कि 30 डिग्री कितनी बार बनेगा, ये रहा आंसर। पूछा 60 डिग्री कितनी बार बनेगा, ये रहा आंसर। पूछा 90 डिग्री कितनी बार बनेगा, ये रहा आंसर। बोलो पॉइंट समझ में आ रहा है? ये वैल्यूज हैं बाकी सभी एंगल की एक्सेप्ट 0 एंड 180। 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़ दो, बाकी सारे के सारी वैल्यूज ये रही आपके सामने। 90 डिग्री कितनी बार बनेगा 12 घंटे में? तो कहोगे आप क्या? 22 बार।
24 घंटे में कितनी बार? 44 बार। मैंने पूछा 15 डिग्री कितनी बार बनेगा, तो आप कहोगे सर 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार। बोलो हाँ या ना। सभी बच्चे सहमत हैं या नहीं? बेटा रिमेनिंग ऑल एंगल्स, जितने भी कोण बचे हुए सिवाय किसके? सिवाय 0 और 180 के, सभी कोण 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार बनते हैं। बोलो हाँ या ना। ठीक है ना भाई? नोट किया कि नहीं सभी ने? बात करते रहो भाई, यस या नो बताओ। बहुत बढ़िया, चले बढ़ते हैं आगे बेटा। अब मैं 90 डिग्री का और आपको फॉर्मूला बता देता हूं, क्योंकि 90 डिग्री भी लगातार एग्जाम में पूछा जाता है। 90 डिग्री का फॉर्मूला क्या है? m बराबर 60/11 h प्लस माइनस 3। बेटा 1 से 2 में एक बार क्यों बनेगा? 2 बार बनेगा ना अंसारी जी, मैं प्रूफ करके बता देता हूं। 1 से 2 में 2 बार बनेगा, है ना? 1 से 2 में 2 बार बनेगा अंसारी जी। अपन देखो, एक तो बनेगा कब? जैसे अभी तो मैं डायग्राम से बता देता हूं। ये 12 है, ये 1 है, ये 2 है। एक बनेगा लगभग ऐसा, है ना, 90 डिग्री, लगभग 1:25, और एक बनेगा ऐसा लगभग 1:55 पे, है ना? 2 बार बनेगा, 1:55 पे और लगभग 1:25 के आसपास, है ना? ठीक है जी, चलो और देखो। हाँ, अब कब प्लस करना है, कब माइनस करना है? हाँ जी, सुनिएगा मेरी बात को। कब माइनस कब प्लस? जैसे आपने कहा कि सर बताइएगा 3 से 4 के बीच 90 डिग्री कब बनेगा? 3 से 4 के बीच 90 डिग्री कब बनेगा, है ना? तो आप क्या करोगे? m बराबर 60/11, 3 से 4 के बीच की बात हो रही है, तो 3 प्लस माइनस 3, h प्लस माइनस 6 है तो 3 प्लस माइनस 3। तो जब आपने m निकाला तो m आया 60/11, जब मैंने प्लस किया तो आएगा 6, और जब मैंने माइनस किया तो बेटा 60, और ये हो गया 0। तो ये हो रहा है 360/11, 32 सही 8/11, और ये हो रहा है सीधा सीधा 0। तो एक तो हो रहा है 3:32 सही 8/11, और एक बेटा कब आ रहा है? एक आ रहा है एग्जैक्ट 3:0, है ना? तो ये तो हमने डिस्कस किया था कि 3 पे तो बनता ही है, बाकी एक बार यहां बनेगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो आपका सही आंसर क्या होगा? 3 से 4 के बीच तो 3:32 सही 8/11, एकदम सही हिमांशु त्यागी, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आई या नहीं? चलिए अब बताना बेटा 6 से 7 के बीच, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, काफी बार एग्जाम में आया। 6 से 7 के बीच इसके 2 आंसर आएंगे, आपको पता ही है, एक प्लस करने पे आएगा बेटा, एक माइनस करने पे आएगा। बताना जरा 6 से 7 के बीच। हाँ जी भाई, 6 से 7 के बीच 90 डिग्री कितने बजे बनेगा? चलो करें, देखो 60/11 h प्लस माइनस 3, ये मेरा 90 डिग्री का फॉर्मूला है। 6 प्लस माइनस 3, ठीक है, देखते हैं। तो बेटा 60/11, 6 प्लस 3 किया तो 9 आया, 60/11, 6 माइनस 3 किया तो 3 आया, तो ये हो जाएगा 6 9 54, 540/11, और ये हो जाएगा 180/11। ये हो रहा है 49:1/11, ये हो रहा है 16 सही 4/11।
तो कितना बच के बेटा 6:49 और 6:16। तो ये आपके पास दो आंसर्स निकल के आ गए। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ठीक है ना, दो आंसर्स। अब आपसे एग्जाम में कैसे पूछता है कि एक ऑप्शन ए दे दिया, एक ऑप्शन बी दे दिया, एक दे दिया बोथ और एक दे दिया नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा बेटा, बोथ आंसर हो जाएगा, है ना। या फिर सवाल इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है, या फिर इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि एग्जैक्टली 6 बजे के बाद, कैसा, ठीक 6 के बाद, आफ्टर 6, ठीक 6 के बाद 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, ठीक 6 के बाद 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो बेटा आंसर ए होगा या बी होगा, बताना जरा। ठीक 6 के बाद, तो ठीक 6 के बाद बेटा आंसर क्या होगा, बी। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं। पूछेगा ना कि ठीक 6 बजे के बाद 90 डिग्री का कोण कितने बजे, तो आपका आंसर क्या होगा, बी। अगर पूछेगा ठीक 6:30 के बाद, 6:30 के बाद, ठीक 6:30 के बाद, तो ठीक 6:30 के बाद आंसर क्या होगा, तो बेटा ये हो जाएगा ए। क्या मेरी बात से सहमत हैं आप लोग। ठीक 6:30 के बाद तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगर आपसे पूछा जाए ठीक 6:30 से पहले, 6:30 से पहले, बिफोर 6:30, तो 6:30 से पहले वाला कौन सा है, तो आंसर क्या होगा, बी होगा। 6:30 से पहले है ना। पूछा जाए ठीक 7 से पहले, तो 7 से पहले भी कौन सा है बेटा, 7 से पहले वाला भी ये है ना। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है, ये मैं आपको नहीं भी बताता ना तो भी आप लोग अपना अनुमान लगा सकते हैं कि भाई ये वाला जो टाइम है ये 6 से 6:30 के बीच में है, तो 6 के बाद बोला हो या 6:30 के पहले बोला हो तो ये आएगा। और ये वाला जो टाइम है 6:30 से लेके 7 के बीच में है, तो अगर आपसे 6:30 के बाद बोला हो या 7 से पहले बोला हो तो ये वाला आ जाएगा ना। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे इतने होशियार हैं। हाँ बेटा बिल्कुल, क्वेश्चन पूछने में खेल हो जाता है। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, क्वेश्चन पूछने में खेल हो जाता है। चलिए ठीक, बढ़ते हैं बेटा आगे। बताइएगा 7 से 8 के बीच का, 7 से 8 के बीच दोनों आंसर्स निकाल के बताओ सभी बच्चे। हाँ जी, करें फटाफट से। सुनिएगा, 60/11, 7 + -3, प्लस करेंगे 10, माइनस करेंगे 4, 600/11, 240/11, 54 सही 6/11, 21 सही 9/11, कितना बचकर बेटा 7 बचकर, ये आंसर है। अब वैरायटी आपके हिसाब से आप एडजस्ट कर लोगे। बहुत बढ़िया हिमांशु त्यागी जी, राकेश चौधरी जी, बहुत बढ़िया, एकदम सही, एकदम सही, बहुत बढ़िया भाई। क्या सभी बच्चों का यही आ रहा है ना। यही दो आंसर्स आएंगे, है ना। काफ़ी आसान है, इसमें कोई कठिनाई आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। बेसिक डिवीजन का क्वेश्चन है। अब जहां पर घुमाया जा सकता है, सवाल को कैसे कठिन बनाया जा सकता है, मैं उस पर आता हूं, है ना बेटा। सवाल को कैसे कठिन बनाया जाता है, तो पहले आप करके बताओ बेटा 11 से 12 के बीच का, 11 से 12 के बीच का बताइएगा 90 डिग्री कब बनेगा। ये सवाल को थोड़ा कठिन बनाने की कोशिश की गई है वैल्यूज के बेसिस पे। अब आप बताओ क्या आंसर निकल के आएगा। 90 डिग्री कब बनेगा 11 से 12 के बीच। एट व्हाट टाइम बिटवीन 11 एंड 12 एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स विल बी 90 डिग्री। 11 से 12 के बीच दोनों सुइयों के मध्य कोण 90 डिग्री कब होगा। हाँ जी, अब देखिएगा, अब आप करते हो यदि 60/11 h ± 3, ये आपका फॉर्मूला है। 60/11
11 प्लस माइनस 3, प्लस किया तो बेटा 14 हो गया, माइनस किया तो 8 हो गया। माइनस के केस में कोई दिक्कत नहीं है। 480/11 एकदम सही कह रहे हैं हिमांशु जी, 43 सही 7/11। पर ये जो प्लस किया, अगर आप इसको हल करोगे बेटा, जो आंसर आएगा ज्यादा आ जाएगा। जबकि मैंने बोला था कि ये जो वैल्यू होनी चाहिए ये 0 से 11 के बीच होनी चाहिए, 0 से 11 के बीच होनी चाहिए। पर एंगल तो 2 बार बनेगा, ये तो तय है, एंगल तो 2 बार बनेगा। एक आंसर तो मेरे पास आ भी गया, दूसरा आंसर मैं कैसे निकालूं? दूसरा आंसर मैं ऐसे निकालूंगा, मैंने आपको बोला था कि 12 मतलब 0, बोलो याद है कि नहीं? 12 आवर्स को हम क्या कंसीडर करेंगे बेटा? 0 मतलब 14 में से मैं 12 को अगर हटा दूं तो क्या बचेगा? 60/11 गुणा 2 बचेगा। 12 आपको क्या करना है? माइनस। तो ये हो गया मेरे पास 120/11, जिसका मतलब कुछ नहीं, 10 सही 10/11। तो मेरे पास दो आंसर्स आ गए, 11 सही 10/11 और एक आ रहा है 11 सही 7/11। दो आंसर्स आ गए आपकी। अगर ये जो वैल्यू है बेटा, ये अगर 0 से 11 के बीच में नहीं है तो इसे सही करना पड़ेगा। या तो आप क्या करोगे, 12 माइनस करोगे, या तो आप क्या करोगे 12 प्लस। प्लस तो करेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी वैल्यू बड़ी है, क्या करेंगे 12 माइनस। नेगेटिव होता तो प्लस करना पड़ जाता। नेगेटिव का केस भी मैं आपको बताऊंगा। क्या सभी बच्चे सहमत हैं मेरी बात से? बहुत बढ़िया राकेश जी, एकदम सही। आपको 12 प्लस या 12 माइनस करके काम चला लेना है। ठीक है जी, एक और कर लें? चलो एक और कर लेते हैं। 10 से 11 के बीच का बताओ, दो आंसर आएंगे। 10 से 11 के बीच का दो आंसर्स आएंगे, बताओ। रिपीट कर देता हूं प्रियंका गौतम जी, देखो 60/11 h प्लस माइनस 3, 10 प्लस माइनस 3। समझिएगा, तो आपने जब प्लस किया तो बेटा 13 हो गया, जब माइनस किया तो क्या हो गया? ये 7 हो गया। वैल्यू ऊपर चली गई, वैल्यू ऊपर चली गई। मैंने क्या बोला था? वैल्यु 0 से 11 के बीच में होनी चाहिए। ऊपर जाएगी तो या तो 12 प्लस होगा या तो 12 माइनस होगा। प्लस करेंगे और बिगड़ जाएगा खेल। माइनस कर दो, माइनस कर दो। 60/11, 12 माइनस किया तो बचा 1, तो इसका आंसर हो गया 5 सही 5/11। ये हो जाएगा 420/11 मतलब 38 सही 2/11। तो 10 बज के 5 सही 5/11 और 10 बज के 38 सही 2/11। ये आपके क्वेश्चन के बेटा दो आंसर निकल के आ जाएंगे। बहुत बढ़िया हिमांशु त्यागी जी, राकेश चौधरी जी, बहुत बढ़िया दोनों बच्चे। 38 सही 2/11 होगा। राकेश जी आपने 8/11 लिख दिया, जल्दीबाजी कर दी आपने, कोई बात नहीं। कोई डाउट बेटा किसी बच्चे को? ठीक है, तो अगर वैल्यू 11 से ऊपर चली गई तो क्या करना? आपको माइनस कर देना। अब अगला पॉइंट निकालना जरा 1 से 2 के बीच। 1 से 2 के बीच निकालिएगा, बताइएगा आंसर क्या निकल के आ रहा है। बेटा 12 घंटे को अपन 0 बोल देते हैं ना। रेलवे टाइमिंग में अगर आपसे मैं कहूं कि घड़ी में समय हो रहा है 14 बज रहे हैं, 14 आवर्स, तो इसका मतलब क्या होगा? 2 होगा ना रेलवे टाइमिंग के अकॉर्डिंग। बेटा 12 को क्या कंसीडर करते हैं अपन? 12 माइनस कर देते रेलवे टाइमिंग के अकॉर्डिंग। प्रियंका गौतम जी बात समझ में आई कि नहीं? घड़ी में अगर 12 बज रहे हैं तो रेलवे टाइमिंग के अकॉर्डिंग तो वहां पे 00 लिखा हुआ आता है ना। चलिए देखिएगा, 1 से 2 के बीच करेंगे तो 60/11 इंटू एच प्लस माइनस 3। तो 1 प्लस माइनस बेटा 3 करोगे आप। माइनस किया तो ये तो नेगेटिव हो गया, प्लस किया कोई दिक्कत नहीं है, 60/11 गुणा 4। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने क्या बोला था? या तो +12 या तो -12। माइनस करेंगे तो और समस्या, प्लस कर दो। तो 60/11 जब -2 में 12 प्लस करूंगा बेटा 10 हो जाएगा और ये हो गया आपका 240/11। इसका तो कुछ नहीं है, 21 सही 9/11 आ गया।
ये हो जाएगा 600/11, जिसका मतलब 54 सही 6/11 हो जाएगा। ठीक, तो मेरे पास आंसर है 1:21 सही 9/11 और 1:54 सही 6/11। दो आंसर्स आपके सामने आ गए। बहुत बढ़िया राकेश जी, बहुत बढ़िया। क्या सभी बच्चे सहमत हैं बेटा? 90 डिग्री के क्वेश्चंस कर पाएंगे कि नहीं सभी बच्चे? बहुत बढ़िया अक्षता जी। चलो एक और करो, 12 से 1 के बीच बताओ जरा। 12 से 1 के बीच क्या आंसर आ रहे हैं भाई? चले देखिएगा, 60/11, 12 ± 3, प्लस करेंगे तो 15 हो गया, माइनस करेंगे तो 9 हो गया। पर प्लस 15 को तो फिर से 12 हटाना पड़ेगा, तो एक तो हो गया 60/11 गुणा 3, क्योंकि मैंने 12 हटाया। 60/11 गुणा 9 करूंगा तो 6 9 54 में सीधा से 540 लिख देता हूं। बहुत बढ़िया हिमांशु जी। 49 1/11 और ये 180/11, जिसका मतलब हम जानते हैं 16 से ही 4/11। ठीक है जी, तो 12:16 से ही 4/11 और एक 12:49 से ही 1/11। ठीक, किसी भी बच्चे को डाउट है बेटा पूछो। दो आंसर्स निकल के आ रहे हैं कि नहीं अब आसानी से? ठीक, अब सुनना बेटा मेरी बात को, बढ़े आगे। 90 डिग्री भी अब आप कर दोगे। देखो 0 डिग्री का फॉर्मूला मैंने क्या बोला था? 60/11 इंटू एच। 90 का क्या बोला मैंने? 60/11 इंटू एच प्लस माइनस 3। 180 का मैंने क्या बोला? 60/11 एच प्लस माइनस 6। ये तीन के तो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया, वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। पर कभी कभार आंसर जो है इनसे नहीं आता, क्योंकि आपसे 0, 90 या 180 के अलावा अगर कोई और एंगल पूछ लिया जाए, तो आप कैसे करेंगे, किस हिसाब से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मैं उसके लिए आपको बताता हूं। अब मैंने आपसे बोला था कि 11/2m निकालो, 30h निकालो, माइनस करोगे तो एंगल निकल के आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। 11/2m निकालो, 30h निकालो, माइनस करोगे तो एंगल आ जाएगा। मैंने आज की क्लास में भी बताया, बड़े में से छोटे को माइनस कर रहे हैं, पर हो सकता है कि 30h बड़ा हो, 11/2m छोटा हो, तो माइनस करने पे एंगल निकल के आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। एंगल निकालने के लिए या तो 11/2m में से 30h माइनस होगा, 30h में से 11/2m माइनस होगा, है ना। इतनी सी बात है। अब अगर मैं यहां से सिंप्लीफाई करके m निकालना चाहूं तो 11/2m बराबर एंगल प्लस 30h, m बराबर 2/11 एंगल प्लस 30h। यहां पर सिंप्लीफाई करूंगा तो 30h माइनस एंगल बराबर 11/2m। m निकालना चाहूं तो m हो जाएगा 2/11 30h माइनस एंगल। मतलब मेरे पास m का फॉर्मूला जो फाइनल बन के तैयार हुआ 2/11 इंटू 30h प्लस माइनस एंगल, ये फॉर्मूला आ गया बेटा। ये वैलिड है फॉर ऑल एंगल्स, किसी भी कोण की बात हो, इवन 0, 90 और 180 डिग्री में भी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। 0, 90 और 180 डिग्री में भी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, है ना। पॉइंट समझ में आ रहा है बेटा? ये फॉर्मूला नोट करो, मैं क्वेश्चन बताता हूं कैसे हल होगा। m बराबर 2/11 30h प्लस माइनस एंगल, ये आपका है सूत्र जो किसी भी वैल्यू के लिए काम करेगा, किसी भी वैल्यू के लिए। ये मास्टर फॉर्मूला बिल्कुल सब जगह काम करेगा। आपको टाइम पता होना चाहिए, एंगल पता होना चाहिए, मिनट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। एंगल कुछ भी बोल दे, अब वो एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 45 जो भी होगा, आप एंगल की वैल्यू पुट कर दो, h की वैल्यू पुट कर दो, आपका m निकल के आ जाएगा। ठीक है, नोट किया सभी बच्चों ने या नहीं?
अब देखिएगा, मैंने m का फॉर्मूला बनाया, क्या बनाया, 2/11 30h प्लस माइनस एंगल, 2/11 30h प्लस माइनस एंगल। ठीक, ये मैंने आपको बताया। अब अगर मैं 0 डिग्री के लिए बात करूं, अगर एंगल क्या है बेटा 0 डिग्री, तो आपका फॉर्मूला यहीं से बन रहा है m बराबर 2/11। एंगल की जगह 0 रखोगे तो 30h हो जाएगा, तो कुल मिला के हो गया 60/11 गुणा h। बोलो 0 डिग्री का यही बताया था। अगर मैं एंगल 90 डिग्री रखता हूं, एंगल 90 डिग्री, तो m बराबर 2/11 30h प्लस माइनस 90 डिग्री। 30 कॉमन आ रहा है, 30 कॉमन आगे बाहर आ गया तो ये हो गया 60/11 इंटू एच प्लस माइनस 3। 30 मैंने कॉमन लिया, बोलो यही बताया था कि नहीं मैंने 90 डिग्री का फॉर्मूला। 180 रखोगे तो 30 कॉमन आ जाएगा, तो फिर h प्लस माइनस 6 बच जाएगा, है ना। तो यही एक फॉर्मूला है जिससे आप कोई से भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। 0, 90, 180 के मैंने आपको डायरेक्ट बता दिए हैं। बाकी अगर कोई सा भी आपको चाहिए है तो इससे हम काम चला लेंगे, है ना। एक आधा सवाल मैं आपको करके बता देता हूं, एक आधा सवाल मैं आपको करके बताता हूं। जैसे पूछ रहा है कि 2 से 3 के बीच एंगल 30 डिग्री कब बनेगा। हाँ जी, हिमांशु त्यागी जी ने आंसर बता दिया है, बहुत बढ़िया। चलिए मैं बताता हूं बेटा। अब देखिए, आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा सीधा बस यहां पर वैल्यूज पुट कर देनी है, आपको सीधा सीधा यहां पर वैल्यूज पुट कर देनी है। देखो मैंने फॉर्मूला बताया 2/11 30h प्लस माइनस एंगल, बहुत ध्यान से समझना। 2/11 h की जगह क्या रखोगे 2, एंगल क्या है बेटा आपका 30, 60 प्लस माइनस 30, ये तो हो जाएगा 90, 180/11, 16 से 4/11, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 30, 60/11, 5 से 5/11, तो 2:05 और 2:16, ये दो आंसर्स निकल के आ रहे हैं। हाँ जी, पूछो भाई, डाउट है क्या। बहुत बढ़िया, अंसारी जी ने सही आंसर बताए हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात की नहीं बेटा, आप लोगों को पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं। कोई बात नहीं हिमांशु त्यागी जी, कोई बात नहीं। चलो आप बताना बेटा, 1 से 2 के बीच 30 डिग्री, 1 से 2 के बीच 30 डिग्री 1 से 2 के बीच 30 डिग्री बताओ जरा फटाफट। हाँ जी, बिल्कुल प्रियंका जी, फॉर्मूला सबसे इजी, सारे काम हो जाएंगे। 2/11 30h प्लस माइनस एंगल। आप में से अभी तक किसी बच्चे ने ये नहीं पूछा कि सर फॉर्मूला कहां से आया, नहीं तो अभी तक 2-3 बच्चे तो बोल ही देते कि सर फॉर्मूले का डेरिवेशन तो बता दो। 2/11,
अगर मैं 30 प्लस 30 करता हूं तो बेटा 60 हो जाएगा, 30 माइनस 30 करता हूं तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो रहा है 120/11, जिसका मतलब होता है 10 सही 10/11। और फिर एक तो क्या हो गया 0, तो मतलब एक तो सीधा 1 बजे ही बनेगा। 1 बजे एग्जैक्ट एंगल 30 डिग्री होता है। 1 बज के 10 सही 10/11 पे। बोलो हाँ या ना। बहुत बढ़िया अंसारी जी, दोनों आंसर आपके सही हैं। चले बढ़ते हैं बेटा आगे। हाँ एक है बेटा, एक ही है, एक है ये, है ना, 1 से 2 के बीच। चलिए सुनिएगा, आपसे मैंने पूछा कि 3 से 4 के बीच 5 मिनट का एंगल, 5 मिनट का एंगल कब बनेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं अंसारी, 5 मिनट का एंगल कब बनेगा, है ना, ये सवाल है। ठीक, अब एंगल अगर 5 मिनट है तो बेटा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 1 मिनट बराबर 6 डिग्री का होता है। 5 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। तो अगर एंगल 5 मिनट बोल रहा है मतलब और कुछ नहीं, वो आपसे 30 डिग्री का निकलवाना चाह रहा है। बोलो हाँ या ना। क्या निकलवाना चाह रहा है वो, 30 डिग्री का निकलवाना चाह रहा है। बोलो सभी बच्चे सहमत हैं या नहीं। 1 मिनट बराबर 6 डिग्री होता है, तो 5 मिनट बराबर क्या होता है जी, 30 डिग्री। तो 3 से 4 के बीच तो 2/11, 30 इंटू एच प्लस माइनस एंगल, ये फॉर्मूला था, तो 2/11, एच की जगह रखा 3, प्लस माइनस एंगल कितना हो गया बेटा 30, 90 प्लस माइनस 30। प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 120, 240/11, 21 सही 9/11। माइनस करेंगे तो 60, 120/11, 10 सही 10/11। तो आपके पास आंसर आ गया 3:10 सही 10/11, और आ गया 3:21 सही 9/11। ये दो आंसर्स निकल के आ गए। बोलो हाँ या ना। बहुत बढ़िया हिमांशु त्यागी जी, बहुत बढ़िया। अब तो आप लोग सब कुछ कर दोगे, पर थोड़ी बहुत कठिनाई मैं आपको बताता हूं, थोड़ी बहुत कठिनाई आपको हो सकती है कभी कभी। कहां कठिनाई हो सकती है वो मैं आपको बताता हूं। अब सुनिएगा, मैंने आपसे कहा सपोज टाइम हो रहा है 10 से 11 के बीच, आपको एंगल निकाल के बताना है बेटा। 10 से 11 के बीच अपन एंगल ले लेते हैं 210 डिग्री। 210 नहीं लेते, एक काम करते हैं, थोड़ा मैं और इसको कॉम्प्लिकेटेड करता हूं। 11 से 12 का टाइम लो और एंगल ले लो आप 60 डिग्री। बताओ 11 से 12 के बीच एंगल 60 डिग्री कब बनेगा। अब ये करके बताइए, 11 से 12 के बीच एंगल 60 डिग्री कब बनेगा। देखिएगा बेटा, ऐसे केस में दिक्कत क्या होती है, 2/11 एच की जगह 11, ए की जगह 60, ये हो जाएगा 330 प्लस माइनस 60। आप प्लस करोगे तो बेटा 2/11 कितना हो जाएगा, ये 390 हो जाएगा। और 2/11 माइनस करेंगे तब कोई दिक्कत नहीं है, 270 हो रहा है। माइनस करने पे तो ठीक है, प्लस करने पे दिक्कत हो रहा है।
हाँ, अब जब ये जो एंगल है, ये जो एंगल है बेटा, ये अब जो वैल्यू है ना, ये एंगल है। अब ये जो एंगल है वो 0 से लेके 360 के बीच में ही होना चाहिए। एंगल जो है 0 से लेके 360 के बीच में होना चाहिए। अगर इससे बाहर गया तो 360 क्या करोगे, माइनस। इसकी तो दिक्कत नहीं है। 540/11 मतलब ये तो 49 सही 1/11 हो रहा है, पर यहां जो वैल्यू 360 से ऊपर चली गई, यहां 360 माइनस करना पड़ेगा। तो 2/11, 360 घटाओगे तो क्या बचेगा, 30। 60/11, 5 सही 5/11। तो 11:05 और 11:49 सही 1/11। ये दो आपके आंसर्स आएंगे। बोलो हाँ या ना। ये एंगल है बेटा, इस फॉर्मूला में ये जो वैल्यू होती है ना, एंगल है। एंगल कभी 360 से ऊपर नहीं जाना चाहिए आपका। 360 से ऊपर गया तो समस्या हो जाएगी, है ना। बोलो बात समझ में आएगी नहीं सभी बच्चों को, ठीक है ना। तो भाई अब आप लोग डाउट्स पूछ लो, जो भी डाउट है आप लोगों के डाउट्स के ऊपर अपन आ जाते हैं। तो मैंने आज एंगल का आपको कंप्लीट करा दिया। कल मैं आपको क्या करवाऊंगा, कल मैं आपको बेटा एरर वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा, है ना। घड़ी में कुछ क्वेश्चन होते हैं कि घड़ी खराब हो जाती है, तो खराब घड़ी से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं, डिफेक्टिव वॉच या डिफेक्टिव क्लॉक के जो क्वेश्चंस आते हैं, एरर वाले जो क्वेश्चंस हैं वो अपन करेंगे। कोई डाउट है तो बेटा पूछिए आप लोग फटाफट से। पुराने जो टॉपिक्स की शीट हैं, आज मैं क्लॉक की भी शीट अपडेट कर दूंगा, सर को मैं क्लॉक की शीट दे दूंगा तो अपलोड कर देंगे। हाँ जी, कोई डाउट बेटा किसी के पास? तो फिर मिले अपन भाई, कल मिलें। आज डाउट क्लास लगानी थी 7 बजे से, आज डाउट क्लास लगानी थी, पर मैं थोड़ा समय पे पहुंच नहीं पाया, इस वजह से सर को क्लास कैंसिल करनी पड़ी। पर अपन हर बार संडे को बेटा 7 बजे अपन क्या रखेंगे, डाउट क्लास रखा करेंगे। बिल्कुल अंसारी जी, आप कल पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। कल पूछो, आप क्लास के बाद बेटा डेली पूछ लिया करो। बाकी संडे को अपन एक डेडिकेटेड क्लास अपन डाउट के लिए लगा देंगे, है ना। हिमांशु जी, कैलकुलेशन का क्या करें बेटा, प्रैक्टिस एकमात्र उपाय है। प्रैक्टिस एकमात्र उपाय है। और एक प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे आप जाके, अगर आप एंड्रॉइड यूज करते हैं तो एक मैथ ट्रिक के नाम से गेम है। मैथ ट्रिक के नाम से गेम है। इसमें कैलकुलेशन को तेज करने के बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं, है ना। आप उस गेम को खेलेंगे, उसमें जैसे आपके सामने लिखा है 1 2 3 4 1 × 11 करना है। तो इसको कैसे करेंगे फटाफट से, 1 1 + 4 5 3 + 4 7 2 + 3 5 2 + 1 3 और आखिरी में 1, तो 11 से मल्टीप्लाई हो गया मौखिक। तो ऐसी बहुत सारी चीजें उसमें गेम में दी हुई हैं। तो आप इस गेम को इंस्टॉल करना और बेटा थोड़ी प्रैक्टिस आप करते रहोगे, कैलकुलेशन अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। चलिए ठीक है जी। तो एक डेडिकेटेड क्लास अपन डाउट्स के लिए संडे को फिर से लगा देंगे, और बाकी आप कल भी क्लास के बाद बेटा पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैथ ट्रिक के नाम से, है ना। चलिए ठीक, कल नहीं तो मैं कल आपको उस गेम का स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, मैं पीपीटी में उसे ऐड कर लूंगा, मैं बता दूंगा, तो आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें बहुत अच्छी अच्छी कैलकुलेशन की ट्रिक्स बताई हुई है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई, मिलते हैं कल।